हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड फर्स्ट एड से जो है टॉप 25 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इससे पहले हम एचआरटीसी कंडक्टर के लिए लगभग 4 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, जैसे कि एचआरटीसी की वेबसाइट क्या है और जीपीएस सिस्टम इन एचआरटीसी क्या क्या है। और उसके बाद हमने उसके जो मोटर व्हीकल जो एक्ट है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पिछले कल डिस्कस किया है। उन वीडियो के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हो। आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ का टाइम बचा है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आपको पता है कि अभी आपका कोई भी एग्ज़ाम पिछले 1 साल से नहीं हो रहा है। ये पहला एग्ज़ाम है जो क्लास 3 का हिमाचल में होने जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम में आपको पता है कि हर एक कैंडिडेट इसमें बैठेगा जो जिन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया है। तो इस एग्ज़ाम में इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई होने के चांसेस है और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो आप भी अपनी तैयारी को 1 मंथ में बूस्ट अप कर सकते हो। अभी आपके पास 1 मंथ है, तो आप इसमें अपना एचपीजी के और अपना जो वर्ल्ड जीके होता है उसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साथ में अपना हिंदी, बेसिक हिंदी और इंग्लिश और एप्टीट्यूड और मैथ्स को थोड़ा थोड़ा आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वैसे आपका जीके जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसी बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर बनता है। और साथ में जो ये टॉपिक्स हम आपके लिए करवा रहे हैं, यहाँ से आपको कम से कम 10 से 15 जो क्वेश्चन है देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो यही आपकी जो है मेरिट को बनाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन इसमें पूछता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बता सकते हो, ताकि आप की प्रेजेंस हमें पता लगे कि आप रेगुलर हमारी वीडियो को देख रहे हो। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है? यानी कि जो फर्स्ट एड है उसका क्या उद्देश्य होता है या क्यों दिया जाता है? जो फर्स्ट एड है वो दिया जाता है जीवन को बचाना या हालात को गंभीर होने से बचाना। यानी कि आपको पता है कि फर्स्ट एड तभी दिया जाता है जब किसी का जीवन खतरे में हो या हालत बहुत गंभीर हो, तो उस स्थिति में आपको प्राथमिक उपचार के बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड शब्द सबसे पहले किस देश में प्रयोग किया गया था? जो ये फर्स्ट एड शब्द है सबसे पहले ये किस देश में प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था इंग्लैंड में 1879 ईस्वी में, जो फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड उपचार में कौन कौन से उपचार होते हैं? यानी कि जो फर्स्ट एड आप उपचार देते हो उसमें कौन कौन से उपचार होते हैं? तो उसमें 2 प्रकार के उपचार हैं, जिसमें स्वयं सहायता और प्राथमिक सहायता। यानी कि स्वयं यदि आप किसी ऐसे स्थान पर फंस जाते हो या चोटिल हो जाते हो, तो आपको अपने अंदर जो है हिम्मत रखनी आपको पड़ेगी और फिर आपको प्राथमिक सहायता दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है, आपको पता है कि अब हर जितने भी व्हीकल्स रहते हैं, चाहे वो बस है चाहे वो छोटे व्हीकल्स है, उसमें आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और उस बॉक्स में क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए वो है, उसमें आपके पास पेन किलर्स होने चाहिए, यानी कि दर्द निवारक दवा होनी चाहिए। उसमें एक पट्टी होनी चाहिए, सुई होनी चाहिए, डिटॉल होना चाहिए। उसके साथ स्पिरिट, कैंची, यानी कि सेफ्टी पिन, गौज का कपड़ा, यानी कि गौज का साफ कपड़ा आपके पास होना चाहिए, और प्लास्टर उसमें पास होना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहा जाता है? यानी कि बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को कहा जाता है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी जो है वो, यदि कोई कोई जल जाता है तो जलने के दौरान उस पे यदि बर्फ़ के द्वारा उससे जो उपचार दिया जाता है तो उसे क्रायोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्त ना बहे उसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ऑपरेशन के दौरान यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, तो उसका यदि खून बह रहा होता है, तो उसे रोकने के लिए जो है सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स में यदि ये टीका हो तो विटामिन के का जो टीका उससे लगाया जाता है, ताकि रक्त का थक्का जमे, ताकि उसका रक्त ना बहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी व्यक्ति को चलती बस में हार्ट अटैक आ जाए तो उसे किस तकनीक से बचाने की कोशिश करनी चाहिए? तो ये तकनीक जो होती है जिसे सीपीआर कहा जाता है। आगे हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको आजकल हार्ट अटैक के जो है काफ़ी केस देखने को मिल रहे हैं, ताकि कई बार जो है एचआरटीसी की बसों में भी कई बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो उस स्थिति में जो है चालक और परिचालक को सीपीआर तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। तो सीपीआर तकनीक के द्वारा हार्ट अटैक से कुछ हद तक जो है जो उसके पेशेंट्स हैं उनको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? जो सीपीआर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होती है कार्डियो पल्मोनरी रजिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये आप जाती है, ये टेक्निक दी जाती है यदि हार्ट अटैक आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर किससे संबंधित होता है? यानी कि पेसमेकर जो है किससे संबंधित होता है? पेसमेकर जो है हार्ट से संबंधित होता है, हृदय से संबंधित होता है। पेसमेकर जो है हृदय के साथ लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जो हार्ट है वो प्रॉपरली नहीं धड़क पाता है तो उसे प्रॉपरली पंप करने के लिए, धड़कने के लिए ये पेसमेकर हार्ट के साथ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलने वाले स्थान का रंग किस तरह का होता है? यानी कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ जल जाता है तो उसकी जो त्वचा होती है वो लाल और बदबूदार, बदसूरत वहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉप 2T असेसमेंट में हमें क्या जांच करनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन टॉप 2T असेसमेंट जो है ये पूरे शरीर की जांच होती है, जिसमें आप फर्स्ट एड में इन टॉप 2 जो टेक्निक होता है उसके द्वारा पूरे व्यक्ति के शरीर की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड तकनीक में एबीसी का क्या अर्थ है? यानी कि जो फर्स्ट एड जो टेक्निक्स होती है उसमें जो है कई बार आपको एबीसी टेक्निक के बारे में पूछा जाता है कि एबीसी टेक्निक क्या है। तो ये टेक्निक है आपके पास, ए का मतलब है एयरवे, बी का ब्रीदिंग और सी का सर्कुलेशन। यानी कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति की एयरवे यानी कि सांस को देखेंगे, सांस की जो स्थिति को देखेंगे, फिर उसकी ब्रीदिंग को देखेंगे कि क्या वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, और फिर उसके सर्कुलेशन को देखेंगे कि क्या वो हिल डुल रहा है या नहीं। तो ये टेक्निक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वॉश तकनीक में हाथ को कितने सेकंड तक धोना चाहिए? तो आपको पता है कि कोविड के टाइम में हैंड वॉश का जो है काफ़ी महत्व बढ़ गया था। तो लगभग जो इसकी टेक्निक के अंदर कहा गया है फर्स्ट एड में, दो हैंड वॉश की जो टेक्निक होती है लगभग 40 से 60 सेकंड तक आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में जाना जाता है? यानी कि विश्व में जो सबसे बड़े जो जो फर्स्ट एड चिकित्सा प्रदाता के रूप में जाना जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी को, जो दुनिया की सबसे जो बड़ी जो फर्स्ट एड संस्था है जो फर्स्ट एड प्रदान करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है 1863 ईस्वी में हुई है, और हेनरी ड्यूरेंट जो है जिन्होंने रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड में किसी डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी किस तरह से निकाला जाता है? यानी कि यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो या डूबने के बाद डूब गया हो तो उसे बचाने के लिए जल्दी से उसे निकाल कर उसे उल्टे चेयर के ऊपर लेटा करके उसके जो पेट के अंदर से पानी बाहर निकाला जाता है इस टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AVPU पैमाने में ए का क्या अर्थ है? यानी कि ये भी आपका एक फर्स्ट एड की टेक्निक है जिसमें कि AVPU, उसमें जो है ए का क्या अर्थ है? ए का अर्थ है अलर्ट। तो जो ए की फुल फॉर्म है AVPU की, तो वो है अलर्ट, वॉइस, पेन एंड अनरिस्पॉन्सिव। यानी कि अलर्ट, आपको फर्स्ट एड देने वाले को पहले अलर्ट अपने आप को रखना पड़ता है, फिर उसकी वॉइस को देखना पड़ता है, पेन उसे कितनी हो रही है, और फिर उसका रिस्पांस देखा जाता है। तो ये आप फर्स्ट एड टेक्निक में याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AED का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी कि AED जो तकनीक है इसका प्रयोग किया जाता है नो ब्रीदिंग केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फर्स्ट एड
केस में किसी शिशु की सांस बंद हो जाती है तो उसे सीपीआर दिया जाता है। यानी कि यदि फर्स्ट एड यदि किसी स्थिति में यानी कि बस के अंदर किसी शिशु की सांस बंद हो जाती है तो परिचालक किस प्रकार से इसे हैंडल कर सकता है, तो परिचालक उसे जो है सीपीआर दे सकता है। तो सीपीआर जो है बच्चों में जो है शिशुओं में जो सीपीआर दिया जाता है वो मात्र 2 उंगलियों से ही दिया जाता है, तो भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर तकनीक के सांस दी जाती है। यानी कि जो सीपीआर तकनीक होती है जिसमें दोनों हाथों के ऊपर हाथ रख करके जो व्यक्ति है जिसको अटैक आया हार्ट अटैक आया है तो उसकी छाती पर आप इसे रख कर इस तकनीक दी जाती है जिसे 2 बार सांस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर में 1 मिनट में कितने कंप्रेशन दिए जाने चाहिए। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है तो 1 मिनट में अपने दोनों हाथों से जो है उस व्यक्ति की जो चेस्ट पर है लगभग 100 से 120 जो कंप्रेशन दिए जा सकते हैं 1 मिनट में। तो 100 से 120 तक कंप्रेशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि ORS जो है आपको पता होगा, यदि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ORS का घोल दिया जाता है ताकि जो है आपका जो शरीर जो है रिहाइड्रेशन से बच सके। तो ORS का जो फुल फॉर्म है वो है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। मास्टर बैंडेज जो है किसे कहा जाता है, मास्टर बैंडेज कहा जाता है त्रिकोणीय पट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडल जॉइंट ट्रेवर्स रनर और बेड किसके भाग है। यानी कि हैंडल जॉइंट ट्रेवर्स रनर और बेड किसके भाग है, तो ये है स्ट्रेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड किस स्थान पर दिया जा सकता है। यानी कि फर्स्ट एड जो है किस स्थान पर दिया जा सकता है, तो फर्स्ट एड जो है किसी भी स्थान पर दिया जा सकता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपको कोई भी स्थान हो जहाँ पर दुर्घटना हुई हो, तो वहाँ पर फर्स्ट एड दिया जा सकता है। तो इसीलिए चालक और परिचालक को इसके बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आपको पता है कि ऐसी स्थिति कहीं भी बन सकती है तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन होना चाहिए जो एक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, परिवहन किस प्रकार का होना चाहिए। परिवहन होना चाहिए सुरक्षित, शीघ्र और स्थिर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये लगभग आज हमने 25 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं जिसमें सभी आपके एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और हमारे ये टॉपिक जो है आपको अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हमारे इस चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर प्रेस करके आप उसे प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जैसे कि ORS का फुल फॉर्म क्या है, तो ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और CPR टेक्निक में आप 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन दे सकते हो, तो ये देना पड़ता है। और शिशुओं में जो CPR दिया जाता है वो 2 उंगली से दिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ABPU जो टेक्निक्स है उसका फुल फॉर्म हमने पढ़ा है जिसमें अलर्ट, वॉइस, पेन एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस जो है इसका फुल फॉर्म है। और जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना हुई थी 1863 में। और आप देख सकते हैं, और इसमें हैंड वॉश की टेक्निक के अंदर आपको 40 सेकंड से लेकर के 7 सेकंड तक अपने हैंड वॉश करने चाहिए। और फर्स्ट एड तकनीक में ABC का भी हमने आज फुल फॉर्म पढ़ी है जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ये है। और इन टॉप टू टी जो असेसमेंट है इसमें हम पूरे शरीर की जांच करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म्स इसमें पढ़ी हैं और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हम इसी प्रकार से आपके लिए डेली टॉपिक वाइज डिटेल लाते रहेंगे। और आप आज का क्वेश्चन जो है आपने पढ़ लिया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसकी कमेंट बॉक्स में हमें आंसर लिख सकते हो। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो